ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े पत्थर हिल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, आग लगी हो सीने में। जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार श्री रामदेव एकेडमी में। जी आपके लिए बहुत ही शानदार के जीके के क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं, तो सभी विद्यार्थी फटाफट से लाइव क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। फिर से हमारा बेस शुरू हो चुका है। बीएसटीसी, पीटीटी, चाहे जेल प्रेरी, चाहे आपके चतुश्रेणी हो, जीके के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। तो सभी साथी अपने अपने आकलन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है, कितना पढ़े हैं, कितना नहीं पढ़े हैं, कैसे तैयारी करनी, सारी संपूर्ण जान मिलेगी। सभी विद्यार्थी क्लास में अंत तक बने रहना बिल्कुल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में देवगढ़ परियोजना है, पवन ऊर्जा परियोजना है, स्थित है भाई कौन से जिले में? बांसवाड़ा में है ना, बिल्कुल जयपुर में है, प्रतापगढ़ में है, कोटा में है। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। फटाफट से सभी आंसर दे देना। अगर देवगढ़ का नाम दिखाई दे देना, आपको देवगढ़ का नाम दिखाई दे जाए तो प्यारे विद्यार्थियों सी ऑप्शन कर देना, यानी कि सदी प्रतापगढ़ आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? प्रतापगढ़ आपका एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन को सभी लॉक कर देना। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर सभी के कमेंट आ रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से, बढ़िया वाले तरीके से सभी साथी क्या करेंगे? आंसर देते रहेंगे। क्या बात है, बिल्कुल। यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है कि किस चौहान रानी ने अपने नाम के क्या चले भाई? सिक्के चलाए। क्या चलाए विद्यार्थियों? अपने नाम के सिक्के चलाए थे। कर्पूर देवी है, सायरी देवी है, सोमल देवी है ना, साइली देवी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ना। हाँ भाई देखो, किस चौहान रानी ने पूछा है, तो यहाँ पर चौहान रानी का नाम आए तो प्यारा विद्यार्थी यहाँ पर सोमल देवी का देना है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंबल नदी का जल अपवाह क्षेत्र है जो राजस्थान में कितने प्रतिशत में है भाई? किसका पूछ रहा है भाई? चंबल नदी का। कौन सी नदी का भाई? चंबल नदी का। ठीक है विद्यार्थियों, किसका पूछ रहा है भाई? चंबल नदी का पूछ रहा है कि जल अपवाह क्षेत्र राजस्थान में कितने प्रतिशत है? 22.70% है, 21.10% है, 19.10% है, 20.90 है। सभी विद्यार्थी शिद्दत से आंसर देंगे, बहुत ही लाजवाब का आंसर आना चाहिए भाई सभी का ना। देखो भाई 20.90 आ रहा है, सर जी उनका सही है क्या? बिल्कुल डी ऑप्शन है, बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बहुत ही लाजवाब का क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार बताना भाई, ठीक है ना। बिल्कुल, राजस्थान में दशक 2001 से 2011 में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि स्तर सदर वाला जिला है। पाली है, बूंदी है, श्री गंगानगर है, सीकर है। जल्दी आंसर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब का क्वेश्चन आपका ना। बिल्कुल, यहां पर पूछ रहा है भाई न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा जाएगा? तो न्यूनतम हुई थी, वो हुई थी श्री गंगानगर में। बिल्कुल, जिन विद्यार्थियों का सी ऑप्शन आ रहा है सर जी बिल्कुल सही है। जिन विद्यार्थियों का सी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या बात है, आगे बढ़े। चलो अगला पूछ रहा है कि कुसुम्बा है, जो कुसुम्बा है ये क्या है भाई? किससे संबंधित है ये कुसुम्बा? क्या है? विवाह संस्कार है, व्यंजन यानी कि खाद्य पदार्थ है, अफीम एवं शराब है, परंपरागत हथियार है। सर जी कुसुम्बा में कोई ब्याह ब्याह वगैरह होते हैं, उसमें कुछ काम लेने वाली रस्म वगैरह है क्या? या फिर सर जी कुछ खाने की चीजें जो जल्दी जल्दी खाए, या फिर अफीम है या शराब की इसकी कोई किस्म होगी है, या फिर कोई हथियार है जैसे कि कोई तलवार होता है, जैसे ना कटार होती है, तलवार से छोटी कटार होती है, ऐसा कुछ कुसुम्बा है क्या? जल्दी से बताओ भाई, है ना। देखो यहां पर पूछे कुसुम्बा, तो कुसुम्बा हो जाएगा अफीम है, या फिर आपकी क्या हो जाती है? शराब हो जाती है भाई। अफीम या शराब को क्या कहते हैं? कुसुम्बा, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनका सी ऑप्शन आ रहा है सर जी उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले आगे प्यारे विद्यार्थी एक बात ध्यान से सुनना। बीएसटीसी चतुश्रेणी जेल प्रेरी, यानी कि कुल मिलाकर सर जी हमको लेना है 2025 में सिलेक्शन पक्का करना है, सरकारी नौकरी लेनी है, या फिर आपको मास्टर बनना है, हमको सर जी बीएसटीसी का कोर्स करना है। नोट्स, पीडीएफ्स सारे दो है ना, बीएसटीसी के प्रीवियस पेपर, फ्री क्लासेज, यहाँ पर क्या मिलने वाला है?
बिल्कुल इंपॉर्टेंट तरीके से यहाँ पर दिए गए मोबाइल नंबर्स पर क्या कर देना, व्हाट्सएप पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, अपनी तैयारी को बेहतर बनाओ, अपनी तैयारी को बेहतर बनाओ, बिल्कुल यहाँ पर भाई जबरदस्त तरीके से, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख कहां से प्राप्त होता है भाई। राजस्थान का वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख कहां से प्राप्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोसुंडी है, नांदसा है, बरनाला है, मंडोर है, जल्दी से बता देंगे भाई। राजस्थान में वैष्णव धर्म का, सर जी वैष्णव, ये देखो आपके किस में पूछा गया, रीट में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये रीट में हमने पढ़ाया भी था, विद्यार्थी ध्यान से सुन लेना, है ना। बिल्कुल ये रीट में पूछा गया प्रश्न था, वैष्णव से आप क्या समझते हैं, है ना। या फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि विष्णु भगवान की जो भक्ति करते हैं उसको क्या कहते हैं ना, विष्णु भगवान की जो है ना भक्ति करा दे, जो है ना बिल्कुल साधु संत थे, वो अपने आप को क्या बोलते हैं, वैष्णव बोलते हैं। तो ये वैष्णव धर्म का जो प्राचीनतम अभिलेख मिला है प्यारे विद्यार्थियों, ये हो जाएगा गोसुंडी से। बिल्कुल आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक है भाई। शूद्र मुक्ति जो मुक्ति है पुस्तक के लेखक हो जाएगा अर्जुन लाल सेठी है ना, प्रताप सिंह है, जमनालाल बजाज है, सागरमल गोप्पा है। बहुत इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन है, सभी बता देंगे कि ये जो शूद्र मुक्ति पुस्तक है इसके लेखक कौन हो जाएंगे भाई, ठीक है ना। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो सभी विद्यार्थियों का आंसर आना चाहिए, बहुत ही शानदार तरीके से आना चाहिए, बढ़िया वाले तरीके से आना चाहिए। बिल्कुल। देखो यहाँ पर अर्जुन लाल सेठी आ रहा है सर जी, उनका सही है, ए ऑप्शन आ रहा है सर जी, बिल्कुल राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल अगला बहुत ही शानदार का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट, लगा लेना इस पर डबल स्टार लगा लेना भाई, इस पे तो आप है ना डबल स्टार लगा लेना, ये बहुत शानदार का क्वेश्चन है। नैणसिरी ख्यात भी आती है ना, बांकी दास की ख्यात, दयाल दास की ख्यात, ये तीन ख्यातें बहुत ही प्रसिद्ध है विद्यार्थियों, ध्यान रखना, ठीक है ना। बिल्कुल। तो दयाल दासरी ख्यात है जो प्रमुख किस राज्य का इतिहास वर्णित करती है, यहाँ पर भाई राज्य का इतिहास आ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपके नैणसिरी ख्यात है, वो ध्यान रख लेना। नैणसिरी ख्यात कहाँ की बताती है, जोधपुर। तो जोधपुर की इतिहास बताने वाली ख्यात कौन सी है, तो नैणसिरी ख्यात है, परंतु दयाल दासरी ख्यात हो जाएगी बीकानेर की हो जाएगी। सभी साथी सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। एक बांकी दास जी ख्यात है जो याद रख लेना, ठीक है ना। तो बांकी दास जी की ख्याल थे, वो कहाँ की इतिहास के बारे में बताते हैं, तो आप फटाफट से आंसर कर देना कमेंट में। बिल्कुल कि नाकोड़ा पर्वत का निम्नलिखित में से किस और नाम से जाना जाता है भाई। नाकोड़ा पर्वत है उसको अदर नाम बताना ना, उसको अन्य नाम से है जो जाना जाता है। 56 की पहाड़ियां है ना, तोरावटी पहाड़ियां है, पश्चिमी अरावली पहाड़ियां, तारागढ़ की पहाड़ियां भाई। यहाँ पर पूछ रहा नाकोड़ा पर्वत भाई, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही शानदार का लाजवाब का क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा 56 की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां भाई, 56 की पहाड़ियां हो जाएगी। यहाँ पर भाई सभी का ए ऑप्शन राइट आना चाहिए भाई, ए ऑप्शन राइट आ रहा ना। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरी तथा लोही नस्लें हैं भाई, ये किसकी नस्लें हैं भाई, खरी तथा लोही किसकी नस्ल है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। बिल्कुल। अब ये इसमें जो रीट का पेपर हुआ था उसमें बकरी की नस्ल पूछा ना, तो बकरी की नस्ल उसमें जमुनापुरी था, आपका कौन सा हुआ भी बता देना ना। रीट में पूछा था तो ये लेवल फर्स्ट जो फर्स्ट पारी में आया था कि बकरी की नस्ल कौन सी है, एक गिर थी, एक साहिवाल थी, और एक मुर्रा, ऐसा कुछ था ना। हाँ तो दो तो गाय की, दो नहीं, दो भैंस की हो गई, एक गाय की हो गई, है ना, और एक पीछे बची वो जमुनापुरी थी, वो कौन सी थी भाई, वो कौन सी थी, बकरी की थी ना। तो खेरी किसकी है भाई, खेरी किसकी है, खेरी भेड़ की है, ठीक है ना। और लोही किसकी है, लोही बकरी की है, लोही बकरी की है। देखो डी ऑप्शन में देखो सभी विद्यार्थी, इसमें भेड़ तथा ऊंट हो जाएगा, भेड़ तो ठीक है परंतु ऊंट की नहीं होगी, ऊंट तथा भेड़ इसमें उल्टा हो गया बिल्कुल, और बकरी तथा भेड़ इसमें तो देखो नस्ल का उल्टा हो गया ना, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये होगा डी ऑप्शन होगा ना, डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा भाई विद्यार्थियों ध्यान रखना, ठीक है ना। बिल्कुल डी ऑप्शन को सभी लॉक कर देना, भेड़ तथा बकरी की नस्ल हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है।
किस क्षेत्र में बोली जाती है भाई, है ना। बोलिया का भी क्वेश्चन आया था, किस में आया था, रीट में आया था। 2 या 3 क्वेश्चन बने थे राजस्थान की बोलियों से रिलेटेड, है ना। बिल्कुल, तो हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन बने थे, ध्यान रखना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है ना। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है, मारवाड़ है, मेवाड़ है, ढूंढाड़ है, मेवात है। बिल्कुल शानदार का क्वेश्चन है भाई। तो ये कहां पर बोली जाती है भाई, ये कहां पर बोली जाती है, मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, मेवात। तो ढूंढाड़ है जो कहां पर बोली जाती है, ये तो भाई ढूंढाड़ है जहां पर ढूंढाड़ी बोली जाती है, और ढूंढाड़ है जो जयपुर के आसपास को क्षेत्र को कहते हैं। और यहाँ पर मेवात की बात करें तो मेवात में बोली जाती है अहिरवाटी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर जाएगा। मेवाती की उपबोली पूछे तो अहिरवाटी बताना, क्या बताना विद्यार्थियों, मेवाती की उपबोली पूछे तो आपको अहिरवाटी बताना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे ठबजा डबजा, ठीक है। चलो, उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट है जो स्थित है भाई, उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट है जो स्थित है भाई, कहां पर स्थित है, बारां में है ना, जैसलमेर में, बाड़मेर में, जालौर में। बताओ भाई, उत्तर तलई है जो सिविल एयरपोर्ट कहां पर हो जाएगा आपका, बहुत ही शानदार का क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा बाड़मेर में। कहां पर है विद्यार्थियों, बाड़मेर में हो जाएगा उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जयपुर रियासत में पचरंगा ध्वज किस शासक के द्वारा बनाया गया। बिल्कुल, ये भी बहुत शानदार का क्वेश्चन है। पचरंगा, जैसे हमारे हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है अभी जो वर्तमान में, वो कैसा है, तिरंगा है। कैसा है विद्यार्थियों, तिरंगा है, ठीक है ना। बिल्कुल, वैसे ही जोधपुर का जो पचरंगा था वो किस शासक के द्वारा बनवाया गया था, मान सिंह, जगत सिंह, राम सिंह, प्रताप सिंह। जल्दी से बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, देखो सभी का आंसर आना चाहिए, कोई भी विद्यार्थी फ्री नहीं बैठा रहेगा। जो ये कलर है ना, पंचरंगा है, ध्वज है, जो मान सिंह के द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा, मान सिंह के द्वारा बनाया गया। बिल्कुल, आपका ये ऑप्शन राइट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ रहा आपका, 1 मिनट रुकना ना, बिल्कुल थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं ना, बड़ा हो गया ज्यादा ही। चलो बिल्कुल, अब देखो यहां पर आप पूछ रहा है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एडब्ल्यू पूछे तो आपको सीधा सीधा क्या कर देना है, सीधा सीधा क्या कर देना प्यारे विद्यार्थियों, हाड़ौती। हाड़ौती जानते हो सजी, हाड़ौती में आ जाता है, झालावाड़ आता है। बिल्कुल सजी, झालावाड़ आता है। तो ए ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए, बिल्कुल किसी बिना किसी देरी के। बिल्कुल, एडब्ल्यू पूछे तो सीधा सीधा हाड़ौती बताओ, ठीक है ना। बिल्कुल, कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया भाई, किसको समाप्त कर दिया, राज प्रमुख को जो समाप्त कर दिया, और क्या बना दिया, अरे राज्यपाल, ठीक है ना। बिल्कुल, 5वां संविधान संशोधन था, 6वां, 7वां, 8वां, जल्दी बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, देखो भाई यहाँ पर विद्यार्थियों के, बहुत सारे विद्यार्थियों को गलत आ रहा है। अरे कौन सा हो जाएगा, 7वां, यानी कि सजी सी ऑप्शन सही आना चाहिए भाई, सी ऑप्शन सही आ रहा ना। बिल्कुल, सी ऑप्शन वालों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, अमर सिंह फर्स्ट के शासनकाल में चावंड में रागमाला के चित्र किसके द्वारा बनाए गए। रागमाला के चित्र है जो किसके द्वारा बनाए गए थे, साहिबदीन है, निसारदीन है, मनोहर है, निहाल चंद है भाई। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमर सिंह फर्स्ट के समय। बिल्कुल बिल्कुल, तो जो है राजस्थान की चित्रकला की शुरुआत है वो चावंड से ही मानी जाती है। कहां से मानी जाती है, राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत है वो चावंड से मानी जाती है। बिल्कुल, तो यहां पर हो जाएगा निसारदीन ने, किसने, निसारदीन ने। बिल्कुल, आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कि बनास है, चंबल है ना, सीप नदियां किस जिले में राजस्थान में त्रिवेणी संगम बनाती है। सर त्रिवेणी संगम क्या होता है, एक नदी इधर से आ गई, ठीक है, एक नदी इधर से आ गई, एक नदी इधर से आ गई, तो ये बन गए त्रिवेणी संगम, ठीक है ना। बिल्कुल, तो त्रिवेणी संगम कहां पर बनाती है, तीनों की तीनों नदियां, बनास, चंबल, सीप, ठीक है ना। इसमें ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। बिल्कुल, एकदम एग्जैक्ट नहीं होता, ठीक है। चलो, यहाँ पर भीलवाड़ा, डूंगरपुर, टोंक, सवाई माधोपुर। तो यहाँ पर क्या पूछा है, त्रिवेणी संगम पूछा है, बनास, चंबल, सीप का। बिल्कुल, देखो जिनका सवाई माधोपुर आ रहा है सर उनका सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, इसका तो आंसर दी गया लाडलो को है,
ये आज फास्ट फास्ट चल रहा है थोड़ा ना। चलो कल इसको ठीक करवा लेंगे भाई। आज बोर्ड थोड़ा क्या हो रहा है आपका, हैंग हो रहा है ना। हाँ, भीम जी की डूंगरी है तो आप सभी को पता चल गया कि भीम जी की डूंगरी कहाँ पर है सर जी, बेराट में। भीम जी की डूंगरी कहाँ पर है, बेराट में, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन लो कर देना है, ठीक है ना, बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि नवीन राजस्थान समाचार पत्र पर प्रतिबंध के बाद उसके नाम को बदल कर दिया। तरुण राजस्थान कर दिया, राजस्थान कर दिया, यंग राजस्थानी, या फिर राजस्थान केसरी। बताओ भाई क्या कर दिया। नवीन राजस्थान का नाम बदलकर क्या कर दिया भाई, नवीन राजस्थान का नाम बदलकर तरुण राजस्थान कर दिया। ये ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सन 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात कितना है भाई, सर्वाधिक लिंगानुपात कितना हो जाएगा, अरे सीधा सीधा 994 हो जाएगा। ये ऑप्शन सभी का राइट होना चाहिए, बिल्कुल। सर तो मैं नया हूँ, अरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना है। और जो साथी सपना रखता है कि सर मैं 2025 में सिलेक्शन लेना चाहता हूँ, तो भाई फ्री क्लासेस लग रही है, इस नंबरों पर मैसेज कर देना। ये आपके देखो नीचे नंबर दे रखे, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, फ्री क्लासेस हैं, जेल प्रेरी, बीएसटीसी, पीटीटी, तीनों की क्लासें लग रही है। फटाफट से यहाँ पर मैसेज करो, जो जल्दी आएगा क्योंकि सीमित होता है ग्रुप में, ठीक है ना, बिल्कुल। तो फटाफट से मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, खम्मा गणी। क्लास को सभी विद्यार्थी लाइक करना, नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।